राम भक्त विभीषण कहानी। अब तक आपने पढ़ा, रावण ने विभीषण को लात मारी और विभीषण जी आकाश मार्ग से राम जी के पास आए हैं। राम सेवक उन्हें ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाया। सुग्रीव ने कहा, रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई मिलने आया है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम्हारी क्या राय है? वनराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। जान पड़ता है ये मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। श्री राम जी फिर बोले, जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर भी मैं उसे नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सही तबहि। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है, क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके श्री रघुनाथ जी के पास लाया गया। विभीषण जी ने राम जी के रूप को खूब सौंदर्यपान किया और एकटक भगवान को देख रहे हैं। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया और मन में धीरज धरकर बोले, हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं, दुखियों के दुख को दूर करने वाले और शरणागत का सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण सहित गले मिलकर उनको अपने पास बिठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निपटा है? इसी के साथ ये रामायण पाठ संपन्न हुआ। हमारे चैनल पर बने रहिए और रामायण पाठ का रसपान करते रहिए और पुण्य के भागी बनिए। अगर आप सबको हमारा रामायण पाठ अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।